हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद रेशमा बेगम की मौत। वाक़े पर जेएचएमसी ने होटल मोहर बंद कर दिया। हैदराबाद में मोमोज खाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। खातून की शनाख्त 31 साल रेशमा बेगम की हैसियत से हुई है, जो शहर के नंदी नगर सिंगाड़ी कुड्डा के रहने वाली है। इस वाक़े के बाद जेएचएमसी ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए मोमोज तैयार करने वाली होटल को सील कर दिया है। बंजारा हिल्स के नंदी नगर में रेशमा बेगम मोमोज खाने के बाद बेहोश हो गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। इसके अलावा मज़ीद 20 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिन्हें भी मोमोज खाने के बाद तिब्बी मसाइल का सामना है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पता लगाया है कि मोमोज चिंतल बस्ती में तैयार किए गए थे। जेएचएमसी के एहलकारों ने मुतासरा मोमोज के नमूने जमा करके लेबोरेटरी में भेज दिए हैं ताकि मज़ीद तहकीकात की जा सके। इब्तिदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि इस कंपनी के पास किसी भी किस्म की इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। मज़ीद ये कि मोमोज की तैयारी में गैर मियारी अज्जा इस्तेमाल किए गए थे और स्टोरेज के बाद फ़रोख्त किए गए। ये वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि खाने की मसनूआत की तैयारी और फ़रोख्त में सख्ती से क़वानीन की पाबंदी की ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के अहकाम जारी किए। रियासत भर में 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला के DROs का तबादला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस हुकूमत में स्कूली तलबा से लेकर पेंशन हासिल करने वाले मॉब-मरीन तक परेशान। बीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने स्कूल जाने वाले तलबा से लेकर पेंशन हासिल करने वाले मॉब-मरीन को तक धोखा दिया है। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत से समाज का कोई भी तबका खुश नहीं है। रियासत के हर जिले में एहतजाज हो रहे हैं। मुलाजमीन, बेरोजगार नौजवान, तलबा, किसान, खवातीन के अलावा दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद अपने मुतालबात की यकसुई और मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में अवाम से ढेर सारे वादे किए। इख्तिदार हासिल करने के बाद इन वादों को फरामोश कर दिया गया। बीआरएस पार्टी अपोजिशन का तामीरी रोल अदा कर रही है, अवामी मसाइल पर पुरअमन एहतजाज कर रही है। हुकूमत असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाने के लिए ज़िमनी मसाइल को मंजर आम पर लाते हुए अवाम को गुमराह कर रही है और एहतजाज करने वालों पर जुल्म और सितम ढा रही है। बिलखुसूस बीआरएस पार्टी के कायदीन को निशाना बनाया जा रहा है। झूठे मुकदमात दर्ज करते हुए डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, मगर बीआरएस पार्टी और उसके कायदीन हरगिज़ खौफज़दा नहीं होंगे, बल्कि अपने एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा करेंगे। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को विजन से आरी करार दिया। किसानों के कर्ज माफ न करने पर एहतजाजी मुहिम शुरू करने पर इस अहम मौजू से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने मूसा नदी प्रोजेक्ट मंजर आम पर लाया। मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर बड़े पैमाने की बददुनवानी की जा रही है। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस पार्टी मूसा नदी को तरक्की देने के खिलाफ नहीं है, तरक्की के नाम पर आवाम को घरों से बेदखल करने के खिलाफ है। निर्मल जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ। निर्मल जिले में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ देखा जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के सारंगापुर मंडल मौजा रविंदर नगर तांडा के जंगलाती इलाके में तेंदुए के हमले में 2 बकरियां हलाक हो गई और एक गाय जख्मी हो गई। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने बताया कि एडिली तांडा और रविंदर तांडा जंगलाती इलाके में एक शख्स ने देखा कि तेंदुए ने 2 बकरियों पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। दूसरे दिन तेंदुए ने एक गाय पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। DFO निर्मल नागनी बालू ने बताया कि निर्मल जिले के सारंगापुर के जंगलाती इलाके में तेंदुए की जानिब से जानवरों पर हमले के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने चौकस इख्तियार की है। ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए की तलाशी का काम जारी है। उन्होंने सारंगापुर मंडल के आसपास के मवाजियात के अवाम से अपील की कि वो मोहतात और चौकस रहें। उन्होंने बताया कि तेंदुए की तलाश के लिए 3 टीमों को तश्कील दिया गया है। तेलंगाना में खुद साख्ता डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने 45 दवाखाने बंद करा दिए। खुद साख्ता और गैर क्वालिफाइड डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ क्लिनिक्स और हॉस्पिटलों पर धावे करते हुए तकरीबन 45 डॉक्टरों को बेनकाब किया है, जो हैदराबाद, विकाराबाद, परगी, तांडूर और मोइनाबाद में दवाखाने चला रहे थे। हैदराबाद में काउंसिल की टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए और ऐसे 20 अफराद के क्लिनिक्स बंद करवा दिए जिनके पास MBBS की डिग्री नहीं थी और ना ही वो कोई अहलियत रखते थे। हैदराबाद के जिन इलाकों में काउंसिल के डॉक्टर्स ने धावे किए, इनमें LB नगर, सरूर नगर, मूसाराम बाग, वनस्थलीपुरम, गुर्रमगोड़ा और शहीद नगर शामिल है। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के नायब सदर डॉक्टर G श्रीनिवास ने बताया कि हैदराबाद के कल्ब में ऐसे फर्जी डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनका असल निशाना गरीब और ज़रूरतमंद मरीज होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स खासतौर से मुतवस्सित तबके के अफराद को निशाना बनाते हुए अपना क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान 20 फर्जी डॉक्टर्स का पता चला है जो मुख्तलिफ अक़साम के अपनी बायोटिक्स तजवीज़ कर रहे थे, जिसके मरीजों के खतरनाक असरात भी हो
हो सकते हैं। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने विकाराबाद, परगी, तांडोर और मोइनाबाद में भी ऐसे क्लिनिक्स पर धावे किए। तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के सदर नशीन डॉक्टर के महेश कुमार ने बताया कि नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के दफा 34 और 54 के तहत 20 फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। ओहदेदारों ने बताया कि अभी तक तेलंगाना भर में 300 FIR दर्ज हो चुके हैं और मजीद तलाश जारी है। पटाखे बेचने वालों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। दिवाली के पेश नज़र फायर डिपार्टमेंट ने एहतियात का आवाम को मशवरा दिया है। हैदराबाद के जिले फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर वेंकन्ना ने कहा कि पटाखे फरोख्त करने वाले दुकानदार तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। क़वानीन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर लापरवाही बरती जाए तो हादसात का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अहकामात की तामील न करने वाली दुकानों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। मुस्लिम तंजीमों का आज बंद और यौम सियाह, पुलिस की सख्त चौकसी। हैदराबाद में अमन और जब्त की बरकरारी के लिए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 28 नवंबर तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं, जिसके तहत किसी भी जुलूस, धरना, रैली और आम जलसों की इजाज़त नहीं रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने नोटिफिकेशन में बताया कि बाज़ तंजीमों और पार्टियों की जानिब से हैदराबाद में गड़बड़ करने की मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली हैं, जिसके तहत अमन और लॉ एंड ऑर्डर के मुतासर होने का अंदेशा है। अमन और हम आहंगी की बरकरारी के लिए कमिश्नर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफ़ा 163 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए हैं। CRPC के तहत साबिक़ में इसे दफ़ा 144 कहा जाता रहा। इम्तनाई अहकाम के तहत 5 या इससे ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी जुलूस, धरना, रैली और आम जलसों पर पाबंदी रहेगी। कोई शख्स या ग्रुप्स तकारीर नहीं कर पाएंगे और प्ले कार्ड्स, तस्वीर, परचम और दीगर अशिया के मुजाहरे पर पाबंदी रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुरअमन धरना और एहतजाज की धरना चौक पर इजाज़त रहेगी। हैदराबाद और सिकंदराबाद के किसी और इलाके में एहतजाज की इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर सेक्रेटेरिएट के तरफ और दीगर हुस्सास मुकामात के तरफ खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। इम्तनाई अहकाम के तहत पुलिस ओहदेदारों, फौजी ओहदेदारों, जुलूस जनाजा, महकमे तालीम के फ्लाइंग स्क्वाड और ओहदेदार मदाद से रियायत दिए गए ग्रुप्स मुस्तस्ना रहेंगे। इम्तनाई अहकाम का इतवार से आगाज हो चुका है और ये 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक नाफिज रहेगा। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता दिनों फ़िरक़ा वाराना नवीयत के बाज़ वाक़यात के नतीजे में पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज 29 अक्टूबर को यौम सियाह और बंद की अपील की गई। यौम सियाह के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने इम्तनाई अहकाम नाफिज किए हैं। इसके अलावा शहर के हसास इलाकों में ज़ायद पुलिस फोर्स तैनात की गई। APSP बटालियन मुलाजिमीन और इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से हैदराबाद में इत्तलात मिली हैं। इन हालात में शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए कमिश्नर पुलिस ने 1 महीने तक तवील इम्तनाई अहकामात नाफिज करने का फैसला किया है। तेलंगाना में बरक़ी चार्जेस में नहीं होगा इजाफा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना में बरक़ी के चार्जेस में इजाफे के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरक़ी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने साल 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरख्वास्तों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन श्री रंगाराव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपये बरकरार रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बरक़ी की कंपनियों की माली हालत, सारिफिन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन अपने फैसले करता है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि बरक़ी के चार्जेस किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाए जाएंगे और तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। मेट्रो रेल के दूसरे मरहले को काबीना की मंजूरी। हुकूमत ने मेट्रो रेल दूसरे मरहले प्रोजेक्ट को रियासती और मरकजी हुकूमतों की शराकत के अलावा जुज़वी तौर पर PPP सिस्टम के साथ मुकम्मल करना चाहती है। 76.4 किलोमीटर 5 राहदारियों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी तखमीनी लागत 24,269 करोड़ रुपये होगी, जिसकी DPR रिपोर्ट को काबीना के इजलास में मंजूरी भी दी गई है। DPR को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होते ही 4 साल में कामों को मुकम्मल करने का निशाना मुख्तस किया गया है। मेट्रो रेल का दूसरा मरहला मुकम्मल होने पर 8 लाख अवाम को सफ़र की सहूलत हासिल होगी। DPR और दीगर दस्तावेज़ात को मंजूरी के लिए मरकजी हुकूमत को रवाना कर दिया गया है। मेट्रो के दूसरे मरहले 116.4 किलोमीटर और 6 राहदारियों का अहता किया जा रहा है, जिसमें 76.4 किलोमीटर के 5 राहदारियों के DPR का काम मुकम्मल हो गया है, जिसको हफ्ते को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई। माबाकी एक कॉरिडोर शमशाबाद एयरपोर्ट से 4th सिटी तक 40 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसकी फील्ड स्टडी जारी है। रियासती हुकूमत के प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले की तखमीनी लागत का 30% मुकम्मल अखराजात में 7,313 करोड़ रुपये के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तकरीबन 18% 4,230 करोड़ रुपये के अखराजात मरकजी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। रियासत में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 29 अक्टूबर तक 2 नवंबर तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में उसने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है।
AIMIM ने वारिस पठान को मैदान में उतारा, इस सीट से लड़ेंगे इलेक्शन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में भिवंडी वेस्ट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। वारिस पठान को भिवंडी से टिकट दिया गया है। मलकपेट के MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने B फॉर्म वारिस पठान को सौंप दिया है। एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए AIMIM ने लिखा, AIMIM ने वारिस पठान को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए भिवंडी वेस्ट 136 असेंबली सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। AIMIM मलकपेट के MLA और मुंबई इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने वारिस पठान को B फॉर्म सौंपा। भिवंडी वेस्ट असेंबली के वोटरों से अपील की है कि वो 20 नवंबर को पतंग के निशान पर बटन दबाकर AIMIM के उम्मीदवार वारिस पठान को भारी वोटों से कामयाब बनाएं। इतवार को उम्मीदवारों के ऐलान पर वारिस पठान ने कहा था कि मैं पार्टी के फैसले का खैर मकदम करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि उम्मीदवारों का इंतखाब सोच समझकर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम इलेक्शन जीतेंगे। वारिस पठान ने कहा था कि बकिया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पीर को किया जाएगा। पीर को जब उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो उनकी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया गया। वारिस पठान कल पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। राजस्थान में गाय के लिए आवारा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बेसहारा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल, बीजेपी हुकूमत का फैसला। राजस्थान में हुकूमत ने गाय को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब राजस्थान में गाय के लिए इस्तेमाल होने वाले आवारा जैसे अल्फाज पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। अब राजस्थान में आवारा जैसे अल्फाज के बजाय किसी भी गाय के लिए बेसहारा जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। मवेशी और गाय पालने के वजीर जोराराम कमावत ने 28 अक्टूबर को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए और सेक्रेटेरिएट में अपने कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। उत्तरकाशी से 15 जनवरी 2025 तक मस्जिद नहीं हटी तो शुरू होगी जोरदार तहरीक, आनंद स्वरूप महाराज की तंबीह। हिंदुस्तान में हिंदुत्व ब्रिगेड के जरिए मसाजिद के खिलाफ चल रही साजिश और मुसलमानों के लिए नफरत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। काली सेना नामी मजहबी तंजीम के कौमी सदर महामंडलेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने एक बयान दिया है जिसमें उत्तराखंड हुकूमत से गुजारिश की है कि हिमालयी इलाके में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और इसके लिए उन्होंने 12 जनवरी 2025 तक का वक्त दिया है। साथ ही उन्होंने हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि उत्तरकाशी वाक़ई मस्जिद को 15 जनवरी 2025 तक हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो जोरदार तहरीक चलाई जाएगी। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का कहना है कि उत्तराखंड हुकूमत ने अगर उत्तराखंड के हिमालयी इलाके में गैर हिंदुओं के जाने पर रोक नहीं लगाई तो जबरदस्त तहरीक चलाई जाएगी। ये तहरीक इतनी जोरदार होगी कि सरकारी मिशनरी की कोशिशों के बाद भी नहीं रुकेगी। हरिद्वार में मीडिया से बात करते हुए काली सेना सदर ने यह बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद, थोक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे तमाम जिहाद सामने आ रहे हैं और ये हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। स्वामी आनंद स्वरूप का मुतालबा है कि हुकूमत हिमालयी इलाके में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी वाला कानून नाफिज करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ी तहरीक 12 जनवरी के बाद देहरादून में सेक्रेटेरिएट का घेराव करने के साथ शुरू होगी। इससे कबल उत्तराखंड में 2.5 महीने तक आवाम से रब्ता किया जाएगा ताकि अपनी बात इनके सामने रख सकें। वो उत्तराखंड के हर गाँव और हर शहर में लोगों को बेदार करने का इरादा रखते हैं ताकि आवाम की हिमायत हासिल की जा सके। हिंदुस्तान में जल्द हो सकती है मरदमशुमारी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मरदमशुमारी के लिए इक़दामात के इत्तलात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले साल से मरदमशुमारी के अमल का आगाज़ हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मरदमशुमारी साल 2025 से शुरू होगी जो साल 2026 तक जारी रहेगी। मरदमशुमारी के बाद लोकसभा सीटों की हदबंदी का रास्ता साफ हो जाएगा। ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि यह मरदमशुमारी ज़ात पात पर मुबनी होगी या नहीं, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बात पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से सरकारी तौर पर फौरी कोई रद्दमल सामने नहीं आया है। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ इराक ने अक़वाम मुत्तहिदा में की शिकायत। इसराइल ने तकरीबन 100 फाइटर जेट्स की मदद से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हफ्ते के रोज़ हमला किया था। इसराइल से ईरान की मुसाफत तकरीबन 2100 किलोमीटर है, जिस बिना पर इसराइल ने ईरान के साथ साथ इराक के फ़िज़ाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की है। अब इराक ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज कराई है। इराक ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि इसने इसराइल के खिलाफ UN में शिकायत दर्ज कराई है। इराक़ी हुकूमत के तर्जुमान वसीम अलवादी ने अक़वाम मुत्तहिदा को लिखे एक खत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खत में 26 अक्टूबर को ईरान पर हुए हमले में इराकी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल के जरिए किए गए हमले के खिलाफ ईरान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर एंटोनियो गुटेरेस और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिखा है। इस खत में इसराइल के हमले की मजम्मत के लिए UNSC की एक मीटिंग बुलाने का मुतालबा किया गया है। साथ ही खत में लिखा गया है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने का हक रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराक़ची ने ईरान पर हुए हमले के बाद कहा था कि ईरान इसराइल की मुजरिमाना हमले का जवाब देने का हक रखता है। वहीं सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ने भी इसराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि इसराइल को हमारी ताकत का एहसास दिलाना ज़रूरी है। काबिल ज़िक्र है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला लेते हुए इसराइल ने हफ्ते को ईरान पर हमला किया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।